नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे दोस्तों, आज की हमारी वीडियो का उन्वान भी ख्वाबों की ताबीर है। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे, कोई शख्स अगर ख्वाब के अंदर सफ़र करते हुए ख़ुद को देखता है तो इसकी क्या ताबीर है। सफ़र करते हुए मुख्तलिफ़ सूरतों के अंदर, यानी पैदल चलते हुए ख़ुद को देखना, या किसी सवारी पे बैठता हुआ ख़ुद को देखता है, यानी कि कोई टांगे के ऊपर सफ़र कर रहा है, या साइकिल पे सफ़र करता है, या मोटरसाइकिल पे सफ़र करते हुए देखता है, जहाज़ में, हवाई जहाज़ में सफ़र करते हुए देखना, बहरी जहाज़ में, कश्ती में, ऐसे मुख्तलिफ़ सूरतों के अंदर सफ़र करते हुए ख्वाब के अंदर देखना, उनकी ताबीर इंशाल्लाह आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करूंगा। तो मेरे दोस्तों, अगर आपका कोई ख्वाब है, इसके अलावा भी कोई और ख्वाब भी है और आप उसकी ताबीर जानना चाहते हैं, तो वो भी आप कमेंट्स के ज़रिए आप हमसे अपने ख्वाब की ताबीर पूछ सकते हैं। मेरे दोस्तों, हमसे ख्वाब की ताबीर पूछने का वक़्त है सुबह की नमाज के बाद से लेकर दोपहर ज़वाल से पहले पहले, इस वक्त के दौरान आप हमसे किसी भी वक्त में अपने ख्वाब की ताबीर पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह हम ज़रूर आपकी रहनुमाई करेंगे। मेरे दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें, ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिल सके। मेरे दोस्तों, हम अपनी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। हज़रत इमाम इब्न सरीन रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स ख्वाब के अंदर खुद को सफ़र करते हुए देखता है, अब जिस मुकाम की तरफ उसने सफ़र किया है, अगर वो मुकाम इसके पहले मुकाम से, यानी जहाँ से ये सफ़र करके आया है, उस मुकाम से बेहतर है, तो फिर इसकी ताबीर हज़रत इमाम इब्न सरीन रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इंशाल्लाह इस ख्वाब देखने वाले का हाल नेक होगा। और मेरे दोस्तों, हज़रत फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स देखे कि जिस मुकाम की तरफ इसने सफ़र किया है उससे पहले वाला मुकाम बेहतर है, यानी जहां से ये सफ़र करके आया है वो मुकाम बेहतर है, तो फिर इसके बारे में हज़रत इमाम इब्न सनी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, तो फिर इसकी ताबीर हज़रत ये फरमाते हैं कि इस ख्वाब देखने वाले का हाल बुरा होगा। मेरे दोस्तों, हज़रत फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स ख्वाब के अंदर सफ़र करता है लेकिन उसको पता नहीं कि वो कहाँ गया है, सफ़र की यानी उसको मंजिल का पता नहीं है, तो इसकी ताबीर के अंदर हज़रत इरशाद फरमाते हैं, तीन किस्म की इसकी ताबीर हज़रत इरशाद फरमाइए। एक तो इसकी मौत के साथ दलील देते हैं, और दूसरी फरमाते हैं कि ये अपने घर वालों से जुदा हो जाएगा। तीसरी ताबीर हज़रत इसके बारे में फरमाते हैं कि ये नकल मकानी कर जाएगा। तो मेरे दोस्तों, यहाँ पे एक बड़ी बात मैं आपसे गुजारिश करूँ, अगर कोई शख्स ख्वाब के अंदर कोई ऐसा ख्वाब देखे जो ताबीर के एतबार से अच्छा ना हो, बुरा हो, नुकसान वाला हो, तकलीफ़ पहुँचाने वाला हो, तो ऐसे ख्वाब के बाद हमें दो काम लाजमी कर लेने चाहिए। एक तो सदका कर लेना चाहिए, कुछ ना कुछ सदका ज़रूर करें, क्योंकि सदका बलाओं को टालता है, हदीस में आता है। दूसरी बात जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बुरा ख्वाब आने पर उस ख्वाब को किसी के साथ शेयर ना करो, उस ख्वाब को किसी को ना बताओ, तो अल्लाह पाक तुम्हें उस ख्वाब के शर से अल्लाह तुम्हें बचा लेंगे। किसी को ना बताने की वजह से अल्लाह तुम्हें उस ख्वाब के शर से बचा लेंगे। तो ये दो काम मेरे दोस्तों, बुरा ख्वाब आए तो लाजमी कर लो, सदका कर लो और इस ख्वाब को छुपा लो, इंशाल्लाह आपको अल्लाह ख्वाब के बुरे शर से बचा लेगा। मेरे दोस्तों, उलमा फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स ख्वाब के अंदर साइकिल के ऊपर अपने आप को सफ़र करते हुए देखता है, तो इसकी ताबीर उलमा फरमाते हैं कि ये ख्वाब देखने वाला मुशक्कत में पड़ेगा और इसको कामयाबी हासिल होगी, लेकिन वो कामयाबी उसको देर के बाद मिलेगी, देर लगेगा इसकी कामयाबी में। और मेरे दोस्तों, उलमा फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स ख्वाब के अंदर पैदल चलते हुए खुद को देखता है, पैदल सफ़र कर रहा है, तो इसकी ताबीर फरमाते हैं कि ये शख्स ख्वाब देखने वाला कारोबार के अंदर बड़ी जिद्दोजहद करने के बाद ये आदमी कामयाब होगा। मेरे दोस्तों, हज़रत इमाम इब्न सरीन रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि कोई शख्स अगर ख्वाब के अंदर किसी गिरोह को सफ़र के लिए विदा करने के लिए जाता है, या कोई गिरोह इसको सफ़र के लिए विदा करने के लिए आता है, यानी किसी गिरोह को सफ़र के लिए विदा करना या कोई गिरोह इसको विदा कर रहा है, दोनों सूरतों के अंदर हज़रत इमाम इब्न सनी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इस ख्वाब की ताबीर यह है कि एक मुद्दत तक इस ख्वाब देखने वाले के हालात के अंदर मुतगय्यर हो गए, इसके हालात बदल जाएंगे, तब्दील हो जाएंगे, बिखर जाएंगे, लेकिन फिर अल्लाह जल्ला शानहू फजल फरमाएंगे, करम फरमाएंगे कि एक मुद्दत के बाद दोबारा अल्लाह पाक इसके हालात को पहले वाले हाल पर अल्लाह पाक इंशाअल्लाह ले आएंगे। मेरे दोस्तों, उलमा फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स ख्वाब के अंदर टांगे के ऊपर सफ़र करते हुए खुद को देखता है, तो इसकी ताबीर के अंदर हज़रत इरशाद फरमाते हैं कि इंशाअल्लाह ये आदमी राहत हासिल करेगा, इसको इज्जत मिलेगी और इंशाअल्लाह ये ज़िंदगी बड़ी राहत वाली, सुकून वाली बसर करेगा, और इंशाअल्लाह इसको कोई खुशखबरी मिलने वाली है। मेरे दोस्तों, उलमा फरमाते हैं कोई शख्स अगर ख्वाब के अंदर रेल के अंदर अपने आप को सफ़र करते हुए देखता है, तो इसकी ताबीर के अंदर इरशाद फरमाते हैं कि ये ख्वाब देखने वाला कोई लंबा सफ़र करेगा, अपने घर वालों से दूर होगा। मेरे दोस्तों, उलमा फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स ख्वाब के अंदर समुद्री जहाज़ के ऊपर अपने आप को सफ़र करते हुए देखता है, तो इसकी ताबीर के अंदर हज़रत इरशाद फरमाते हैं कि यह आदमी किसी बड़े पैमाने के ऊपर
ऊपर कारोबार शुरू करेगा, लेकिन उसको कामयाब करने के लिए इसको बड़ी जिद्दोजहद करनी पड़ेगी और फिर इंशाल्लाह कामयाब हो जाएगा। और मेरे दोस्तों, उलमा फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स ख्वाब के अंदर हवाई जहाज में सफर करते हुए खुद को देखता है, तो इसकी ताबीर के अंदर इरशाद फरमाते हैं कि अगर ये शख्स गरीब है तो इंशाल्लाह अमीर हो जाएगा, इसको ओहदा मिलेगा, ये इज्जत पाएगा, कारोबार के अंदर तरक्की होगी और दौलतमंद होगा इंशाल्लाह। तो मेरे दोस्तों, ये तो कुछ ख्वाब सफ़र के मुतालिक। अगर मेरे दोस्तों कोई और ख्वाब भी है और आप उसकी ताबीर जानना चाहते हो तो वो भी आप कमेंट्स के जरिए आप हमसे पूछ सकते हैं। जाने से पहले फिर छोटी सी गुजारिश है, अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेहरबानी करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।